हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर में। तो आज है हमारे कोर्स का पार्ट 5। जिसने भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है जहां हम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आसान भाषा में सिखा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने फाइबर और यार्न के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है और फैब्रिक्स की सारी डिटेल, जैसे कि फैब्रिक क्या है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में फैब्रिक का सही चुनाव करना क्यों ज़रूरी है, फैब्रिक का जीएसएम, फैब्रिक की विड्थ, फैब्रिक ग्रेन लाइन, फैब्रिक टेक्सचर, फैब्रिक ड्रेप, फैब्रिक वेट, फैब्रिक केयर, फैब्रिक टेस्टिंग और फैब्रिक सिलेक्शन, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि फैब्रिक क्या है। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता। हर फैब्रिक की अलग अलग विशेषता होती हैं। जानते हैं फैब्रिक बनता कैसे है। तो जब धागों की एक विशेष तरीके से आपस में जोड़कर एक शीट बनाई जाती है तो उसे फैब्रिक कहते हैं, मतलब कपड़ा कहते हैं। यानी आसान भाषा में फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है और फैब्रिक से गारमेंट बनता है। हम जो भी शर्ट, कुर्ती, साड़ी, टी शर्ट, जीन्स आदि पहनते हैं वे सभी किसी न किसी फैब्रिक से बने होते हैं। इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग में फैब्रिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। फैब्रिक दो तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है वीविंग, दूसरा होता है किटिंग। तो आइए जानते हैं वीविंग के बारे में। इसमें दो दिशाओं में धागों को आपस में क्रॉस करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, लंबाई वाले धागे को वार्प बोलते हैं और चौड़ाई वाले धागे को वेफ्ट बोलते हैं। दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर नीचे होकर मजबूत कपड़ा बनाते हैं। सेकंड आता है हमारा किटिंग। किटिंग क्या होती है? तो किटिंग में धागे की एक लूप बनाकर फैब्रिक को तैयार किया जाता है। इस प्रकार का फैब्रिक मुलायम और स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, इसी वजह से टी शर्ट, लेगिंग्स और स्पोर्ट्स वेयर में किटेड फैब्रिक का यूज़ होता है। आइए जानते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में फैब्रिक क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है लेकिन फैब्रिक गलत चुन लिया है तो क्या होगा? कपड़ा आरामदायक नहीं होगा, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, सिलाई में प्रॉब्लम होगी, कपड़ा जल्दी ख़राब हो सकता है, पूरी ड्रेस का लुक है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको फैब्रिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए फैब्रिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब जानते हैं फैब्रिक की मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फैब्रिक की सबसे जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो है स्ट्रेंथ, मजबूती। स्ट्रेंथ का मतलब होता है फैब्रिक कितना मजबूत है। जितना मजबूत फैब्रिक होगा उतनी ही देर तक चलेगा। उदाहरण के लिए डेनिम और कैनवास बेहद मजबूत फैब्रिक होते हैं। सेकंड आता है सॉफ्टनेस, मतलब कोमलता। सॉफ्ट फैब्रिक पहनने में आरामदायक होता है, जैसे कॉटन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ब्रीथेबिलिटी, हवा का आना जाना। ब्रीथेबिलिटी का मतलब होता है कि फैब्रिक हवा को कितनी आसानी से गुजरने देता है। जैसे कॉटन है उसमें ब्रीथेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए गर्मियों में बहुत से लोग कॉटन पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा एब्जॉर्बेंसी, पानी सोखने की क्षमता। कुछ फैब्रिक पसीना जल्दी सोख लेते हैं, उदाहरण के लिए कॉटन। ठीक है, अब 5 आता है हमारा स्ट्रेचेबिलिटी, खिंचाव। कुछ फैब्रिक आसानी से खींचते हैं, जैसा कि लाइक्रा। ठीक है, अब आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी, मतलब टिकाऊपन। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि फैब्रिक कितने समय तक अच्छी स्थिति में रहता है। जितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी कपड़ा उतना लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, 7 आता है हमारा रिंकल रेसिस्टेंस, सिलवट कम पड़ना। कुछ फैब्रिक में जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, जैसे कॉटन। कुछ फैब्रिक में जल्दी सिलवटें नहीं पड़ती है, जैसे कि पॉलिएस्टर। अब जानते हैं अच्छे फैब्रिक की पहचान कैसे करें। फैब्रिक को हाथ में छूकर देखें, उसे हल्का खींचकर स्ट्रेच चेक करें, उसकी मोटाई देखें, उसकी बुनाई, टेक्सचर देखें,
देखें कि फैब्रिक मुलायम है या खुरदुरा। अगर संभव हो तो उसकी गुणवत्ता और फिनिश भी देखें। एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर फैब्रिक को देखकर और छूकर उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना सीख जाता है। तो आप अभी बिगनर हो तो आप डिफरेंट टाइप के फैब्रिक, जो आपकी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक की जो ड्रेसेस हैं उसको आप हाथ में लेके टच करके देखना। जब आप सारी ड्रेसेस को टच करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसकी सॉफ्टनेस क्या है। कुछ कुछ ड्रेस आपको पहनना बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि फैब्रिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल फैब्रिक जैसे कॉटन, जो 100% कॉटन होता है। सेकंड आता है हमारा मैन मेड फैब्रिक, जो कि पॉलिएस्टर, जो 100% मैन मेड फैब्रिक है। फिर आता है ब्लेंडेड फैब्रिक, जिसमें पॉलिएस्टर, जो मैन मेड फैब्रिक और नेचुरल फैब्रिक होता है उनको मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं फैब्रिक जीएसएम के बारे में। तो जीएसएम का पूरा नाम ग्राम पर स्क्वायर मीटर है। यह बताता है कि वर्ग मीटर फैब्रिक का वज़न कितना है। मान लो अगर किसी फैब्रिक का जीएसएम 120 है तो वह हल्का होगा, और 300 है तो फैब्रिक मोटा और भारी होगा। अब जानते हैं फैब्रिक विड्थ के बारे में। तो फैब्रिक विड्थ क्या होती है? फैब्रिक की एक किनारे से दूसरे किनारे की जो चौड़ाई होती है उसे फैब्रिक विड्थ कहते हैं। मार्केट में 36 से लेकर 16 तक फैब्रिक की चौड़ाई वाले फैब्रिक मिलते हैं। ज़्यादातर 44 विड्थ के फैब्रिक हमें मार्केट में मिलते हैं। तो जब भी आप फैब्रिक परचेज करते हैं तो उसकी विड्थ ज़रूर चेक करिए। अब जानते हैं फैब्रिक ड्रेप क्या है। तो फैब्रिक जब हम शरीर पर पहनते हैं तो कितना अच्छे से गिरता है उसे उसका ड्रेप कहते हैं। जैसे साटन का ड्रेप बहुत अच्छा होता है, लेकिन डेनिम का ड्रेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वह थोड़ा स्टिफ होता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ड्रेप ड्रेसेस हैं वो साटन या फिर सिल्क से बनी होती हैं, या फिर जॉर्जेट फैब्रिक जिसका फॉल बहुत अच्छा आता है उससे बनी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर सिल्क और साटिन का ही फैशन जो डिज़ाइनर होते हैं, तो डिज़ाइनर साटिन या सिल्क फैब्रिक का ही यूज़ करते हैं जब वो ड्रेप ड्रेस बनाते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं फैब्रिक टेक्सचर क्या होता है। तो फैब्रिक की सतह को फील करना और देखना उसका टेक्सचर कहलाता है। जैसे उसकी स्मूथनेस, उसकी रफ, उसका शाइन, मैट, उसका टेक्सचर कहलाता है। जैसे सिल्क छूने पर चिकना लगता है, जबकि लिनन थोड़ा सा खुरदुरा महसूस होता है। अब जानते हैं फैब्रिक वेट क्या है। तो फैब्रिक हल्का, मध्यम और भारी हो सकता है। तो हल्का फैब्रिक जैसे शिफॉन, मध्यम फैब्रिक जैसे कॉटन और भारी फैब्रिक जैसे डेनिम, ठीक है। अब जानते हैं फैब्रिक केयर क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। हर फैब्रिक की धुलाई, इस्त्री और देखभाल का तरीका अलग अलग होता है। सही केयर से कपड़े लंबे समय तक अच्छा रहता है। जैसे सिल्क सामान्य मशीन में वॉश नहीं करना चाहिए, जबकि कॉटन को आसानी से घर पर ही हम वॉश कर सकते हैं। तो सब एक जो फैब्रिक होते हैं उसका जो वॉश केयर होता है वो अलग अलग होता है। कुछ एक फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसे हम घर पर वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि सिल्क है या कोई ऐसे फैब्रिक जिसमें सिलवटें बहुत ज़्यादा होती हैं, या वो घर पे वॉश करने से ख़राब हो जाता है। कुछ एक फैब्रिक ऐसे होते हैं जो हम डेली वेयर भी पहनते हैं, घर पर वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। हैं फैब्रिक टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि फैब्रिक नेचुरल है या मैनमेड है, ठीक है। तो जब भी हमें नेचुरल फैब्रिक के बारे में जानना होता है, हम शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर बोलता है कि ये 100% नेचुरल है या 100% लीलन है और उसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना है, उस फैब्रिक का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है कट करके, फिर शॉप के बाहर आ जाना है, फिर उसके बाद उसको बर्न करके देखना है। जब आप बर्न करोगे उसको, तो अगर उस जो फैब्रिक है उसका पूरा राख बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो पूरा राख हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा, तो इसका मतलब वो 100% प्योर है। लेकिन अगर उसमें हल्का सा, जैसे प्लास्टिक को हम जलाते हैं और जो बच जाता है हिस्सा, अगर ऐसा बच जाता है तो वो प्योर नहीं है, प्योर नेचुरल फैब्रिक नहीं है, ठीक है। और जब आप बर्न करोगे ना तो जो प्योर होगा, जैसे कि जो नेचुरल फैब्रिक कॉटन है या सिल्क है, तो जब उसको बर्न करोगे ना तो उसमें से एक नेचुरल अगर होगा तो अच्छी खुशबू, एक जैसे कॉटन जलता है तो आती है वैसे, या सिल्क जलता है तो आती है। लेकिन अगर उसमें प्लास्टिक की खुशबू आती है, जैसे कि वो जल रहा है और जैसे प्लास्टिक जल रही है ऐसा महसूस होता है, तो वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो जलने पर पूरा राख हो जाता है, उसका कुछ भी पार्ट नहीं बचता है। तो जब भी आपको पता लगाना है कि ये नेचुरल फैब्रिक है या मैन मेड फैब्रिक है, तो आप इस टेक्निक से पता लगा सकते हैं।
अब जानते हैं कि फैशन डिज़ाइनर सही फैब्रिक कैसे चुनता है। तो जो फैशन डिज़ाइनर होता है वो मौसम, डिज़ाइन, उपयोग, ग्राहक की आवश्यकता, बजट और फैशन की जो प्रॉपर्टीज़ को देखकर फैब्रिक चुनता है। जैसे अगर समर कुर्ती बनानी है तो कॉटन अच्छा रहेगा, अगर पार्टी वेयर गाउन बनाना है तो साटिन, जॉर्जेट या नेट बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ऐसे फैशन डिज़ाइनर फैब्रिक चुनते हैं। अगर आप बिगनर हो और अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है, कि वो क्या क्या डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हैं, क्या उसका कलर है, क्या उसका फैब्रिक है, क्या उनकी फिनिश है, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनना है तो सबसे पहले तो आपको डिज़ाइनर, जो बड़े डिज़ाइनर हैं उनको फॉलो करना है। और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जो ड्रेसेस हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं वो अपने इंस्टा वगैरह पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको एक नॉलेज, एक आइडिया उससे हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि अभी ट्रेंड में कौन से कलर हैं या कौन सी ड्रेस हैं तो आप उनको जाके देखें, क्योंकि लोग ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वीविंग और नीटिंग में अंतर और वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।